कैंप डे 12 सेशन का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो इस सेकंड पार्ट में हम क्या सीखेंगे, रिकॉर्ड सर्च करने का कोड सीखेंगे। तो पहले हमने इस तरह से फ्रंट एंड के लिए हमें फॉर्म भी रेडी करना है। तो यहाँ पे ये फॉर्म क्या करेगा, इस फॉर्म में हम वैल्यू स्टूडेंट की फिल करेंगे, स्टूडेंट की आईडी फिल करेंगे और जैसे सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें रिकॉर्ड सर्च करवाना है, रिकॉर्ड ढूंढना है। तो अगर रिकॉर्ड टेबल में होगा तो वो रिकॉर्ड हमें शो करवाना है, दिखाना है। अगर नहीं है तो वो फिर नॉट फाउंड हमें दिखाए। तो इस तरह से ये फ्रंट एंड भी हमें रेडी करना होगा। पर सबसे पहले हम आपको सर्च का कोड लिखना सिखाते हैं कि जैसे ही हम इस बॉक्स में वैल्यू भरें और सर्च बटन पे क्लिक करें तो ब्राउज़र हमें कहाँ लेके जाएगा, हमें सर्च के रूट के पास लेकर जाएगा। कहाँ पे, एपीपी फाइल में। जैसे ही हम सर्च बटन पे सबमिट करेंगे स्टूडेंट की आईडी फिल करने के बाद, तो ब्राउज़र हमें कहाँ लेके जाएगा, एपीपी फाइल में लेके जाएगा। और एपीपी फाइल में हमें रूट यहाँ सेट करना होगा। इस तरह से अब आपको रूट सेट करना पड़ेगा। app.py फाइल आपने ओपन कर लेनी है, उसमें @app.root राउंड ब्रैकेट में /search रूट का नेम लिखना है। अब कॉमा डाल के मेथड्स इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में 2 हमें अब लिखने हैं। पहले आप पोस्ट भी लिखते थे, गेट भी लिखते थे मेथड्स, अब हमें 2 मेथड्स इस्तेमाल करने हैं। तो ये सर्च रूट क्या करेगा, पोस्ट वाली रिक्वेस्ट को भी हैंडल करेगा और गेट वाली रिक्वेस्ट को भी हैंडल करेगा। हमें पहले रिक्वेस्ट भेजनी है, जैसे ही सर्च पे क्लिक किया तो हमारी रिक्वेस्ट सर्वर के पास जानी चाहिए। तो ब्राउज़र हमारी रिक्वेस्ट को लेकर आएगा एपीपी फाइल में इस रूट के पास। ओके, फिर हमें रिकॉर्ड ढूंढना है और रिकॉर्ड जब ढूंढने के बाद मिल जाएगा तो रिकॉर्ड हमें वापस फ्रंट एंड में लेके आना है। तो हमें गेट भी करना पड़ेगा। तो इसलिए डाटा ढूंढने की रिक्वेस्ट भी भेजनी है और डाटा वापस लेने की असेस भी हमें लेनी है। तो हमें दोनों मेथड इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ओके, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ये रूट क्या करेगा, ये रूट गेट वाला रिक्वेस्ट भी हैंडल करेगा और पोस्ट वाली भी हैंडल करेगा। तो पहले आप पोस्ट ही लिखते आ रहे थे और पोस्ट के और गेट के बिना भी आपने देखा, व्यू जब आपने देखा तो वो आपका बिना मेथड के था। ओके, तो यहाँ पे अब हम आगे सर्च का फंक्शन लिखेंगे। सर्च नेम रख लिया हमने फंक्शन में। तो अब नेक्स्ट रिकॉर्ड्स नेम का हमने वेरिएबल लिया। ये क्या है, ये एक एम्प्टी लिस्ट है। तो रिकॉर्ड वेरिएबल हमने क्यों लिया, रिकॉर्ड्स वेरिएबल इसलिए लिया कि जब हमें रिकॉर्ड मिल जाएगा तो वो रिकॉर्ड हमें रिकॉर्ड्स वेरिएबल में स्टोर करवाना है। ओके, तो इस तरह से एम्प्टी लिस्ट आपको बना लेनी है। इसके बाद हमें चेक करवाना है इफ रिक्वेस्ट डॉट मैथड इक्वल टू पोस्ट, क्योंकि इस रूट के पास 2 तरह की रिक्वेस्ट आ सकती हैं। तो अगर इसके पास पोस्ट की रिक्वेस्ट आई है तो ये क्या काम करे, तो पोस्ट की रिक्वेस्ट जब आएगी तो ये टेक्स्ट बॉक्स का डाटा उठाए। जो टेक्स्ट बॉक्स लास्ट आपने देखा, उस टेक्स्ट बॉक्स का डाटा उठा के एसआईडी वेरिएबल में रख ले। तो एसआईडी वेरिएबल वाला डाटा अब हमने सर्च करवाना है। ओके, तो इस तरह से नेक्स्ट हमें डेटाबेस को कनेक्ट करना है। ओपन करवा लिया, student.db हमने डेटाबेस क्रिएट करवाया हुआ है। अब इसका कनेक्शन हमने सेट कर लिया, कौन वेरिएबल में कनेक्शन हमें अवेलेबल हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट ये हमें कर्सर भी लेना है। ये भी आप पहले से जानते हो, कर्सर ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा क्योंकि एसक्यूएल की क्वेरी चलाने के लिए हमें कर्सर की ज़रूरत पड़ती है। तो कर्सर का ऑब्जेक्ट हमने ले लिया और इस तरह से नेक्स्ट हमें क्या करना है, कर्सर के बाद क्या करना है, हमें क्वेरी लिखनी है रिकॉर्ड ढूंढने की। तो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट फंक्शन के बीच में हमें क्वेरी लिखनी पड़ती है एसक्यूएल की। तो कौन सी क्वेरी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम
वेयर आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ हम पैरामीटराइज्ड क्वेरी लिख रहे हैं क्योंकि ये सेफ होती है। तो सिक्योरिटी पर्पस को ध्यान रखते हुए हम पैरामीटराइज्ड क्वेरी इस्तेमाल करते हैं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम वेयर आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, डबल कोट हमने ओके बंद किया, फिर कॉमा डालना है, फिर राउंड ब्रैकेट में आपने SID वेरिएबल लिखना है, जो आईडी आपको सर्च करवानी है उस वेरिएबल का नेम। इस तरह कॉमा डाल के राउंड ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। ओके, तो अब आपको फिर जब सारे रिकॉर्ड आपके पास सिलेक्ट कमांड के थ्रू आएंगे तो CUR के थ्रू मिलेंगे। CUR ऑब्जेक्ट से हमें वो रिकॉर्ड्स मिलेंगे। तो फैच ऑल फंक्शन से हमें वो सारे रिकॉर्ड उठा लेने हैं। CUR.fetch all फंक्शन लिखने से सारे के सारे रिकॉर्ड्स वेरिएबल में आ जाएंगे। तो कितने रिकॉर्ड होंगे? एक स्टूडेंट का एक टाइम पे एक रिकॉर्ड होगा तो वो आ जाएगा। अगर एक आईडी के एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स भी होंगे तो वो भी रिकॉर्ड्स वेरिएबल में आएंगे। सो जी ये लाइन सारे रिकॉर्ड आपको जो मिल चुके होंगे वो रिकॉर्ड्स वेरिएबल में आ जाएंगे। तो इस तरह से फिर कनेक्शन क्लोज कर लेना है। और क्लोज करने के बाद हम क्या करना चाहते हैं कि ये फंक्शन आपका क्या करे, search.html फाइल को ओपन करे और वहाँ पे रिकॉर्ड दिखा दे, और जो रिकॉर्ड सर्च किया उसमें ओके रिकॉर्ड्स शो कर दे। तो इस तरह से रेंडर अंडरस्कोर टेम्पलेट फंक्शन क्या करेगा, search.html फाइल को ओपन करेगा और उस फाइल में रिकॉर्ड्स की वैल्यू भी भेज देगा रिकॉर्ड्स वेरिएबल के थ्रू। तो आपको पता है HTML search.html में रिकॉर्ड्स को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो ये हम इस सेशन में यहाँ तक हम आपको सर्च का फंक्शन ही सिखाना चाहते थे। अब नेक्स्ट थर्ड सेशन में आपको फ्रंट एंड का वो फॉर्म कैसे क्रिएट करना है, टेबल कैसे क्रिएट करना है, कैसे ढूंढा हुआ रिकॉर्ड दिखाना है, उसके कोड सीखते हैं। तो अब आप नेक्स्ट सेशन को ज्वाइन करो। तो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, सो